नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश हो गए, तंदुरुस्त हो गए, मस्त हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के बारे में। वैसे तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहे हैं, रात के 2:24 हो रहा है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे काम कर रहा था, फिर मैंने सोचा यार, मतलब मेरे पास बहुत सारी रील ऐसी आई तो मेरा अचानक से इस पर रिसर्च करने का मन किया। तो मैं 2-3 दिन से इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। इसके बाद सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी कंपनियों की जो है चीज़ों को देखा, प्रोडक्ट को देखा। उसके बाद जो मेरा निष्कर्ष निकल रहा है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल पे, मतलब वीडियो को बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, मेरा ट्राईपॉड सही कर लूँ पहले, मेरा लाइट गिर रहा है। हाँ, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क, जो पिरामिड स्कीम है वो इंडिया में पहली बार कब आई थी। इंडिया में पिरामिड स्कीम जो आई थी सबसे पहले 1995 में आई थी, जिसमें मेनली क्या था कि मतलब एक बंदा होता है, उसको अपने नीचे 3-3 बंदों को करके, 3-3 2-2 जो भी बंदे होते हैं उनको जोड़ना होता है। वो अपने नीचे जिसको जोड़ते जाएगा उसको पैसे मिलते जाएंगे, बट आखिरी तक पता नहीं चलता था तो इसका काम क्या है। तो अभी तो इंडिया में जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकला उसके अंदर ये बैन है, बट हर लॉ के कुछ लूप होल्स होते हैं जिसको यूज़ करके जो है आगे रेगुलेट किया जाता है बिजनेस को। तो एज अ बिजनेस स्टूडेंट, एज अ अकाउंट स्टूडेंट, हमें ये सारी चीज़ें पता है। अगर आप कोई लॉ का स्टूडेंट होगा तो उसको भी चीज़ें पता होगी कि लॉ के अंदर कितने सारे जो है लूप होल्स होते हैं जिसको यूज़ करके लोग यहाँ पे मर्डर करके बच जा रहे हैं। ये तो फिर भी एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली जो है पिरामिड स्कीम क्या होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, फंसने फंसाने का बिजनेस, जिसको अभी इसको बंद कर दिया लोगों ने बोलना। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। पिरामिड स्कीम तो अब बंद हो चुकी है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। उसमें से बहुत कम कंपनियां जो हैं वो जेन्युइन है, बाकी सारी फेक हैं। इनका मेन जो एम होता है वो प्रोडक्ट बेचने का होता ही नहीं है। उनके पास मतलब वो रहता है कि अपना जो है एक वेलकम किट आप खरीदिए और उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। फिर आप वो वेलकम किट जो है, मतलब आपको ज्वाइनिंग करने के बाद वो वेलकम किट जो है दूसरों को बेचनी है। मतलब मैंने जैसा एज अ कंपनी, मैं एज अ कंपनी में ए हूँ, मैंने अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ा। मैंने उसमें पहले क्या था, पैसा इन्वॉल्व होता था पिरामिड स्कीम में, बट इसमें ऐसा क्या, उसके बीच में जो लूप है उसको प्रोडक्ट बेच दिया। मतलब वो आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे। आपसे पैसा किस फॉर्म में लेंगे कि भाई आप मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू आप मुझे पे कर रहे हो। मुझे आप कोई भी ऐसे मतलब इन रेलिवेंट अमाउंट में पैसा पे नहीं कर रहे हो। आपने मुझसे ये 50,000 की किट खरीदी है, 15,000 की किट खरीदी है, तो आप उसका पैसा मुझे दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपने कोई डायरेक्ट पैसा नहीं लिया है। तो आप मेरे क्या बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको अपने नीचे जो लोगों को जोड़ना और उनको ये किट बेचनी है, फिर वो अपने नीचे लोगों को जोड़ेगा, उसको वो किट बेचेगा। तो ये पूरा सीन होता है नेटवर्क मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का। तो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ। बहुत लोगों ने तो इस इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा छापा है। टॉप के लीडर के नाम नहीं ले सकता, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे। तो बहुत लोग जानते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो लोग तो पैसा कमाए। देखो फ्रेंड्स, उनका जो टाइम था, उनके टाइम पे चीज़ें बहुत अलग थी, टेक्नोलॉजी इतनी अवेयर नहीं थे, लोग जुड़ जाते थे लोग, और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना लॉस किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लोग कितना कितना पैसा इस पर लॉस कर चुके। 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए एक मिडिल क्लास आदमी होता है, मतलब उसको उन लोग इतना ओवर मोटिवेट कर देते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एंड आप जॉब कर रहे हो, आप महीने का 5,000 कमा रहे हो, 7,000 कमा रहे हो, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, टूर करना चाहते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर लो। और मतलब वो हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं वो लोग जो भी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। मैंने अपने परिवार में लोगों को मॉनिटर किया है, कितना मतलब एक प्रकार से आपका जो मानसिक शक्ति होती है सोचने की, उसको ख़त्म कर देते हैं ये लोग। मतलब उनको ये जो, और मतलब इसमें 0.9% की इनकम है और 100% ये आपको देंगे, 99% आपको देंगे इज्जत। डायमंड सर, जेम सर, ये सर, वो सर। सेकेंड लेवल अचीव हो गया मेरा, 5,000 का चेक आ गया 8 महीने बाद। मतलब 8 महीने आपने कहीं काम किया, एज अ जॉब आप कर लेते हो तो सबसे ज़्यादा कमा लेते। एज अ जॉब करते कहीं तो स्टार्टिंग सैलरी मान लो आपकी 7-8 हज़ार रुपये भी होती, तो भी आप हर महीने कमाते हो। तो 9 महीने काम करने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। सेकेंड चेक आ गया मेरा, और उसके बाद हम BMW खरीद लेंगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ।
तो इसमें ऐसा सीन होता है गाइस कि वो आपको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। और अगर आप मतलब आपको बोलेंगे आप वेलकम किट खरीद लो, तो आपको बोलेंगे कि मतलब इतना पैसा लगेगा, मान लो 15-20 हज़ार रुपये। तो भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए 15-20 हज़ार रुपये भी एक बड़ी अमाउंट होती है। तो वो फिर आपको ऐसा बोलेंगे, अरे आप 15,000 नहीं कर सकते तो आप 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे। तो आप अपने दोस्तों से उधार मांगते हो, फैमिली मेम्बर से, घर वालों से झूठ बोलते हो कि कॉलेज की फ़ीस, एग्ज़ाम की फ़ीस है। फिर वो पैसा कलेक्ट करने के बाद आप इनको लगाते हो, फिर आप उसमें काम करते हो। कुछ दिन के बाद फिर वो आपको एक सेशन में बुलाते हैं, जिस सेशन में उनके एक सर आते हैं जो कि आपको मोटिवेशन भरे कोट सुनाएंगे कि ये है वो है, जो कि वो किसी मोटिवेशनल बुक से ही निकाल के लाते हैं। वो लोग इतनी चंट होशियार नहीं रहते कि वो अपने मन से कोट बना दे। फिर वो लोग आएंगे, फिर आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ बताएंगे कि मैं भी 15 घरों में गया था तो मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर मैं बहुत गरीब था गाइस, फिर मैंने इस सिस्टम में काम किया तो फिर मेरे पास आज BMW है, मर्सिडीज़ है, ये है वो है। बट इन रियलिटी जो उनका मेन पैसा जो है, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो उनकी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से आई रही थी। जो कोचेस आते हैं ना आपको मोटिवेट करने के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत जगह पे। वो मोटिवेशन स्पीकिंग मतलब जो मोटिवेशन कंपनी है जो हायर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन सेशन का वो 6-6, 7-7 लाख रुपए लेते हैं, उससे वो मेनली पैसा कमा रहे हैं। इधर से जितना उनको पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। उनको भी पता होता है, जो टॉप पे बैठे होते हैं उनको भी पता रहता है इस बिज़नेस में बिल्कुल भी दम नहीं, जो उनके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो उनके बिज़नेस में क्या ही दम होगा। तो वो आगे चल के वो लोग अपना चैनल बना लेते हैं, अगर ज़्यादा फेमस हो गए तो हाईलाइट हो जाते हैं, तो उनको कंपनियां बुला लेती है अपने सेशंस वगैरह के लिए, तो उनका 5-5, 4-4 लाख रुपए उनको मिल जाता है। बट जो बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, उनको पहले बहुत मोटिवेट किया जाता है और उनको लगता है ऐसा कि उनकी गलती है कि वो बंदे नहीं जोड़ पा रहे तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। एक्चुअली दिक्कत इस चीज़ में ये है कि अगर आप देखें, अगर मैं एज अ कंपनी 6-6 लोगों को जोड़ता हूँ और अगर मैं 13 लेवल पे पहुँचता हूँ उसके, तो उसके बाद हम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसको ब्रीच कर देंगे। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 6 करके लोगों को जोड़ना चालू करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन से आप 12वें लेवल पे बाहर निकल जाएंगे और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आप 13वें लेवल पे आते बाहर निकल जाएंगे, तो और लोग तो बचेंगे नहीं। तो एट द एंड ये जो प्लान है वो बिल्कुल फेल है, इसमें कोई भी प्रकार की जो सक्सेस नहीं है। और वो जो लोग इधर पे काम करते हैं उनको शुरू में पता नहीं रहता है, और फिर वो जब इस प्लान में आते हैं, जब इस बिज़नेस में आते हैं, तब उनको ये चीज़ें जो है पता चलती हैं। तो बहुत लोग जो इस इंडस्ट्री में होंगे वो लोग उनके गंदे गंदे कमेंट्स भी करेंगे, तूने क्या कर लिया भाई, ये कर लिया भाई, कुछ भी किया पर तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, इतना है ना, ठीक है। तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई मैं 9 महीने मतलब 5-6 महीने काम करके 9,000 नहीं कमाता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि ठीक ठाक मेरा चल जाता है। तो यही है दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें मत आइए आप। बहुत लोगों को उसमें ये लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कंपनी को या फिर इनके बिज़नेस को, तो बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ। जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एज अ मार्केटिंग फॉर्म के लिए यूज़ कर रही है कि अपने प्रोडक्ट को जो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर सेल कर रही है, किसी को जुड़ने को नहीं बोल रही है, वो तक चीज़ें ठीक है। जो बेकार कंपनी है वो लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो लोग आपको जोड़ना चाहते हैं कि आप एज अ मतलब जो बेचारा व्यक्ति जुड़ रहा है उसको पता नहीं चल रहा कि वो कंज्यूमर है, कि वो मीडिएटर है, कि वो खुद मैनेजर है, क्या है। मतलब उसमें आपका कोई बॉस नहीं, बस आपको जोड़ना है। आप मतलब एज अ सेल्समैन ही आप काम कर रहे हो, प्रोडक्ट ही बेच रहे हो कंपनी का, वो भी बिना कोई सैलरी के। और आप मान लो आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया और उस बंदे को बाद में बिजनेस छोड़ना है तो लोग उसको फ़ोन करते हैं, और कंपनी ने आपको हायर तो की नहीं, आपको कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा है, तो एट दी एंड कंपनी का उसमें कोई भी वो नहीं रहती चीज़ें, मतलब कंपनी का कोई भी उसमें वो नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट। कि अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचा और कोई टेढ़ा आदमी आपको मिल गया जो कि प्रोडक्ट खरीदा, उसने बोला भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं, मेरे को तो वापस करना है, तो आप क्या कर लोगे। तो भाई बहुत लोगों के मर्डर हो चुके हैं इस चीज़ के चक्कर में। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, स्क्रीन पे देख लेना आप। कितने लोग, कितना टेढ़ा आदमी मिल जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, पैसा लेके हाथ पैर तोड़ देते, पीट देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों को। तो इन सब चीज़ों से बचो दोस्तों। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा कि कैसा बोल रहा है, ये कितना डीप व्यक्ति है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो एक जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जैसे कि टाटा हो गया, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, जो मतलब पुश्तैनी जिनके बिजनेस है, उन लोग इतने रईस लोग हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे बिजनेस, 3-3 को जोड़ने की ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी तो भाई कर सकते हैं, उनके पास तो कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस का, कई पीढ़ियों से उनका बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो वो क्यों नहीं आ रहे इस इंडस्ट्री में। और जो जुम्मा जिनको 4 दिन हुआ है इस कंपनी मतलब बिजनेस में आए हुए, उनके प्रोडक्ट में ऐसा क्या दम है कि जो उनका प्राइस 1200-1300 रुपये का एक क्रीम बेच रहे हैं, जो कि हमारी जो पुरानी
जो लिस्टेड कंपनी है जो इंडिया के बाहर ट्रेड कर रही है, 56 देशों में उनकी मतलब उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उनके पास दम नहीं है। और जो नई नई जुम्मा 4 दिन हुआ जिन कंपनियों को आए हुए, उनके पास पता नहीं इतना क्या है, बना दे रहे हैं वो लोग कि सब इससे मतलब सब कुछ आपका ठीक कर दे रहे हैं। काले हैं तो गोरे कर दे रहे हैं, मोटे हैं तो पतले कर दे रहे हैं, पतले हैं तो मोटे कर दे रहे हैं। और अब वो फेक क्लाइंट को बुला लेंगे और वो अपनी वीडियो एक शूट करवा के डाल देंगे, और उनका मेन फोकस होता है कोट पहनने में। जो भी आपको देखेगा ना इस इंडस्ट्री में, सबको कोट ही पहनाते हैं लोग। दिन में हो, गर्मी हो, धूप हो, रात हो, ठंड हो, बरसात हो, सब में वो कोट ही पहन के जाएंगे। और उनका एक सर होता है जो मतलब उनके एक सर होते हैं, सॉरी रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो आपको प्लान के बारे में समझाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं बिल्कुल आप इतना, बस आपको 3 लोगों को जोड़ना है, फिर आप रातों रात अमीर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। बिजनेस एक अलग चीज़ है और ये तो एक बकवास चीज़ है, तो इसको बिल्कुल भी आप बिजनेस के साथ मत जोड़िए। तो बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी, और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनके साथ बेचारी सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या होती है, उनको कभी पता ही नहीं चल पाता है कि मतलब ये एट दी एंड इनको कुछ वहाँ से मिलने वाला नहीं है। जो इनके टॉप के लीडर, उन लोग भी यही बोलते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना है तो आपको 5 से 7 मतलब कि 3 से 5 साल यहाँ पे काम करना होगा। ये कोई स्टेज नहीं है, मतलब ऐसे रातों रात आप रईस नहीं हो पाएंगे। तो इसी के चक्कर में बेचारे यहाँ पे 5-6 साल बर्बाद करते हैं। एट दी एंड जब कुछ नहीं होता है यहाँ पे काम करने का, ना उनको कोई एक्सपीरियंस मिलता है, ना यहाँ से कोई इनकम जनरेट होती है, तो फिर उनको बहुत डिप्रेशन होता है। बहुत लोग इसके चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 3 से 5 साल यहाँ पे वेस्ट कर दिए। ना आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता है, ना आपकी कोई ऐसी इनकम हो पाती है, बस वो आपको एक मोटिवेशन, जो एक फेक मोटिवेशन जो प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए गाइस। बहुत लोग मेरे बारे में गंदे कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे कि तूने कुछ नहीं कर पाया इसीलिए तू इस इंडस्ट्री को इतना भला बुरा बोल रहा है। भाई आप कर रहे हो, आपने कितना कर लिया, ज़्यादा है तो आप मुझे अपनी ITR की रिपोर्ट भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। तो इतना ही बोलना चाहूँगा गाइस कि जो भी लोग बेचारे, और उसमें मेन बताऊँ क्या होती है, आपके फैमिली रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका टूट जाता है। आप अपने फ्रेंड्स को मतलब कुछ अच्छे आपके जो समझदार दोस्त होंगे उनको आप अप्रोच करो कि भाई तू बिज़नेस में जुड़ जा, वो मना कर देगा। तो आपको आपके जो टॉप के लीडर्स होंगे वो क्या बोलेंगे कि नेगेटिविटी है ये, तो इनसे आप दूर रहिए, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। फैमिली आपको बोल रही है तो आपके मतलब जो आपके पिताजी हैं जिन्होंने दुनिया देखी है उनको बोलेंगे 90% लोग इस दुनिया में देखने आते हैं, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं, तो हम उन 10% लोगों में से हैं। तो वो फालतू मतलब हमेशा वो मोटिवेटेड बातें ही करेंगे, मतलब एकदम मोटिवेशन से भरी हुई बातें करेंगे, क्योंकि आपका जो रियलिटी का जो सोचने का तरीका उसको ख़त्म कर देगी। तो और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने, और ये टॉपिक मुझे बहुत दिन से मन था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैंने कोई भी स्क्रिप्ट इसके लिए तैयार नहीं की। जो चीज़ें मैंने देखी, जो मैंने फील की, वही मैंने शेयर किया गाइस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, चीज़ों को सीखें, अपने आप को टाइम दें। और आप एक ही चीज़ समझिए, जो कंपनी जो है मतलब उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप लिखना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है, बोल पाते हैं कि नहीं, बस आपके पास वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। बाकी आप इंडस्ट्री में आके, सिस्टम में आके बहुत कुछ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक छोटी सी जॉब भी लेने जाओगे आज की डेट में 5 से 10 हज़ार रुपये की भी, तो वो बंदा जो आपको हायर कर रहा है ना, वो भी आपके 2 से 3 इंटरव्यू लेता है, आपको चेक करता है कि आपके मतलब वो हायर करता है तो आपके बिजनेस को मतलब आपको जो पैसे पे करने वाला है उससे आप उसके बिज़नेस पे कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है कि नहीं। वरना अगर आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हो तो वो फायर कर देता है। तो यहाँ तो आपको कोई इंटरव्यू ही नहीं हो रहा, कोई मतलब पूछ ही नहीं रहा आपको कुछ आता है नहीं आता है। बस आपके पास एक सीधा सिद्धांत ये है कि वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास, तो आप बिल्कुल इस बिज़नेस में जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैं कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अपने मतलब जो नए बच्चे जो रील देख के 18 साल के बेचारे बच्चे हैं, और इसमें एक एक्चुअली चीज़ ये क्या रहती है कि बच्चे जो होते हैं 18 साल से कम के जोड़ नहीं सकते, तो उनके मम्मी पापा की आईडी से बेचारों को जुड़वा देते हैं कि बेटा ये लो, इतना अरेंज कर लो, आप घर से मांग लो, ये कर लो, पापा की आईडी लाओ, आपको बना देंगे बिजनेसमैन। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिए गाइस। बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और अच्छी मतलब वो तो जॉब पे लोग इतना घटी बताते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी नज़रों में तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो बेकार है, उनको तो मर जाना चाहिए खाली।
तो अच्छी जॉब है। जॉब में भी अगर आपको मनी मैनेजमेंट आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और बिजनेस भी आपको करना है तो बिजनेस करने के और अच्छे तरीके होते हैं। बिजनेस एक अलग चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, ये एक मार्केटिंग स्कीम है और बिजनेस एक बिजनेस है। तो व्यापार को और मार्केटिंग को एक साथ मत जोड़िए। व्यापार का पार्ट होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग व्यापार नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। 3 बजने वाले हैं, तो साइनिंग ऑफ आप सभी के साथ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो इसमें एक्टिव होना चाहते हो तो उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भले मत कीजिएगा पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।